हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उपलब्धि। और जैसे कि मुझे पता है कि गेट की एग्जाम्स आ रही है और ना बायो वाले स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डर जो है वो मैथ से लगता है और आज हम वही डर भगाएंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम डीबीटी, सीएसआई नेट एंड गेट। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका मेजरमेंट ऑफ द एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग NaDH in a path length of 1 centimeter cubed at 340 nanometer shows the value of 0.31. The molar extinction coefficient of NaDH is 6200 per mole per centimeter. The concentration of NaDH in a solution is, you have to find out the concentration. तो किसी भी क्वेश्चंस को जब हम पढ़ते हैं या सॉल्व करते हैं तो आपको क्या चीज़ उसमें ध्यान रखनी है? आपको उसमें ध्यान रखना है कि क्या क्या गिवन है। जब आप गिवन निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या उसमें निकालना है और कौन सा फॉर्मूला उसमें लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे किसी क्वेश्चन में? गिवन। जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे, गिवन लिखोगे उतनी जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, है ना, वरना फिर क्वेश्चन में घूम के रह जाओगे। तो क्या है क्वेश्चन? तो मेजरमेंट करा है अपन ने किसका? एब्जॉर्बेंस का। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है? NaDH। पाथ लेंथ कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। तो मुझे एब्जॉर्बेंस गिवन है, कितना दिया है? 0.31। ठीक है, और क्या दिया है आपको? पाथ लेंथ, है ना। पाथ लेंथ कितना दिया है आपको? 1 सेंटीमीटर। ओके, और उसके अलावा क्या गिवन है आपको? मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ये कितना गिवन है आपको? 6200। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट बिल्कुल मिस नहीं करनी है, पर मोल पर सेंटीमीटर। और कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या करना है? सॉल्यूशन में निकालना है। तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगेगा आपका लैम्बर्ट-बियर्ड लॉ। ठीक है, वेरी सिंपल, which is A is equals to epsilon Cl. Okay, where A is your absorbance, epsilon is molar extinction coefficient, C is your concentration and L is your path length. ठीक है, तो जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उसे बस फॉर्मूले में आपको फीड करना है। तो एब्जॉर्बेंस दिया है आपको 0.31, ये दिया है मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट इज 6200, कंसंट्रेशन आपको निकालना है और पाथ लेंथ दी है आपको 1 सेंटीमीटर। यूनिट बिल्कुल मिस मत करना आप। ठीक है, तो अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो सेंटीमीटर से ये वाला सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट आपका अपॉन में आ रहा है ना। अब यहाँ आ जाओ, अब बचा आपका 0.31 इज इक्वल टू 6200 इनटू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड करनी थी, ये रहा आपका कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे बचा पर मोल। क्या करोगे? ये 6200 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो हो जाएगा 0.31 अपॉन 6200 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ यूनिट रहेगी पर मोल। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर डिवीजन करने पे, जब डिवाइड करोगे तो मैं आपको डिवीजन का ना एक सिंपल सा रूल बताती हूँ, है ना। कोशिश करो कि आप ना सबसे पहले पॉइंट्स हटाओ। तो जब पॉइंट्स हटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा 00 100, तो बचा 31 अपॉन 62। ठीक है, इंटू 1 अपॉन कितना बचा? 1 2 3 4 4 टाइम्स 0। ठीक है, 4 0 हो गए। अब 31/1 2, 1/2 कितना होता है आपका? 0.5 इंटू 1 अपॉन 10⁻⁴ क्या निकला आपका? मोलर। ठीक है, किस में आंसर आया है आपका? मोलर में आंसर आया, पर आंसर आपको किस में पूछा है? माइक्रोमोलर में। ठीक है, तो एक कन्वर्जन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, विच इज 1 मोलर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमोलर। ठीक है, तो मोलर कितना दिया है? 0.5। सिंपली आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे? 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे, मतलब यहाँ पे नीचे 4 है, ऊपर 6 है, कैंसिल आउट जब करोगे तो बचेगा 10⁻², 100। तो बचा आपका 0.5 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, सॉल्व करने पे कितना आंसर आ जाएगा आपका? 50। तो कितना आंसर आ गया आपका यहाँ पे? 50 माइक्रोमोल। इट इज एज इजी, टफ नहीं है, बस क्या करना है आपको? थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द pKa वैल्यू ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड विद नॉन आयनाइजेबल साइड चेन, ठीक है, साइड चेन कैसी है आपकी, नॉन आयनाइजेबल, ठीक है, आर 2.17 एंड 9.13 रेस्पेक्टिवली। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड इज, क्या निकालना है आपको, यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है। आपको दो वैल्यू गिवन है और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले वापस से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन है ना, तो गिवन को अगर देखोगे तो आपको किस किस की वैल्यू दी है, पीके वैल्यू दी है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की एंड अमीनो ग्रुप की, ठीक है, तो मैं लिखूंगी पीके ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज 2.17 एंड पीके ऑफ अमीनो ग्रुप इज 9.13, ठीक है, दो वैल्यू गिवन है। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा आपका, क्या लगेगा, तो क्या निकालना है आपको, तो आपको निकालना है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को पीआई भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है पीकेसी, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस PKAN मतलब अमीनो ग्रुप, ठीक है, ऐसे लिख लो। हाँ, यहाँ पे PK1 PK2 भी लगता है, आप अभी समझने के लिए ऐसा लगा सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, कितना सिंपल है ना, तो क्या हो जाएगा 2.17 प्लस 9.13 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो जब आप दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करोगे, है ना, तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा। तो इसका टोटल हो जाएगा आपका 11.2 के अराउंड, ठीक है, 11.30 अराउंड दिस, है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे 11.3 डिवाइडेड बाय 2 तो आपका आंसर आ जाएगा 5.65, ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका 5.65। तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना आया आपका 5.65, ओके, दिस इज योर आंसर। तो आप क्या समझे कि न्यूमेरिकल टफ नहीं है, बस हमें ये नहीं पता है कि हमें उसे सॉल्व कैसे करना है, ओके, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, कितनी देर लगी सॉल्व करने में, हार्डली आई गेस 1 मिनट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बट सॉल्व करना बहुत इजी है, सॉल्व करेंगे तो एकदम समझ में आएगा। क्वेश्चन है एन एंजाइम is governed by Michaelis-Menten kinetics, मतलब आपको क्या लगाना है यहाँ पे, Michaelis-Menten kinetics का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल। The apparent Km increases 4-fold, कितना इंक्रीज हुआ 4-fold due to the addition of inhibitor, but the reaction rate declined by 50%, ठीक है, Km 4-fold इंक्रीज हो गया जबकि रिएक्शन रेट कितने से डिक्लाइन हो गई आपकी 50% से। The substrate concentration in the reaction is, आपको क्या निकालना है कि substrate concentration जो है अब रिएक्शन में वो किसके बराबर होगी, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये निकालना है ना। तो सबसे पहले देखते हैं Michaelis-Menten kinetics में क्या होता है, वो होता है आपका V is equals to Vmax into S upon Km plus S, ठीक है, Vmax into S upon Km plus S, ठीक है, समझ गए, सिंपल है। तो सबसे पहले पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन बोलिए आपको कि द एपरेंट Km इंक्रीजेस 4-fold, ठीक है, कितना फोल्ड इंक्रीज हुआ Km आपका 4, तो लिखेंगे V इज इक्वल टू Vmax, पहली कंडीशन है, ठीक है, 4-fold इंक्रीज हुआ इनटू S अपॉन 4 Km प्लस S, समझ गए, पहली कंडीशन समझ गए, सिंपल है ना, ये आपकी पहली कंडीशन है। अब दूसरी समझते हैं, है ना, दूसरे में क्या बोला है कि ड्यू टू द एडिशन ऑफ इनहिबिटर द रिएक्शन रेट डिक्लाइन बाय 50%, रिएक्शन रेट कितने से डिक्लाइन हो गई आपकी 50% से, 50% से डिक्लाइन हो गई, मतलब कि Vmax बाय 2, मतलब V बाय 2, ठीक है, तो ये हो गया आपका V बाय 2 इज इक्वल्स टू Vmax इंटू S अपॉन Km प्लस S, ठीक है ना, समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब क्या करेंगे, अब हमको दोनों को बराबर करना है ना, तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन लगाएंगे हम। आप क्या करोगे, इसको उधर लेके जाओगे, तो ये हो गया V इज इक्वल्स टू 2
वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। ठीक है, हाफ से हुई ना, मतलब वहां पे जाने की बजाय हम सिंपल सा क्या करेंगे, एक मिनट, वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। तो ये क्या हो गया आपका वी मैक्स बाई 2। ठीक है, तो इस वी मैक्स बाई 2 मतलब हाफ की जगह पे है ना आप पूरी इक्वेशन रख दोगे, सिंपल सी बात है। तो पूरी इक्वेशन रखूंगी मैं तो क्या आ जाएगा 1/2 वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस, क्योंकि v इज इक्वल टू ये था ना, तो अब हाफ हो गई, तो उसके बदले क्या रख दोगे आप, ये रख दोगे। अब दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। ठीक है, v इज इक्वल टू दिस एंड दिस, दोनों क्या हो गए आपके बराबर हो गए, एज सिंपल एज दैट, है ना। दोनों इक्वेशन सामने सामने आ गई, बराबर हो गई। अब देखो ये हो गया आपका v max इंटू एस अपॉन 4km प्लस एस इज इक्वल टू v max इंटू एस अपॉन 2km प्लस 2s। ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने इसके अंदर, इस वाले हो गया। इतना क्लियर हो गया सब लोगों को। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू आमने सामने बराबर हैं, तो इससे ये कैंसिल और इससे कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या बचा, अब बचा आपका 1 अपॉन 4km प्लस एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2km प्लस, इतना भी क्लियर है। इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, भेज दिया, भेजो फटाफट से। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2km प्लस 2s इज इक्वल टू 4km प्लस s। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब क्या करोगे, अब s को एक तरफ कर दो और km को एक तरफ कर दो। ठीक है, तो कैसे करते हैं, इसका होता है आप इसको जब सॉल्व करोगे, है ना, तो ये होगा 2s माइनस s इज इक्वल टू 4km माइनस 2km। ठीक है, 4km माइनस, क्लियर, इतनी चीज समझ गए। 2s माइनस s इक्वल टू 4km माइनस 2km, कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो बचा s। ठीक है, इज इक्वल टू लाइकवाइज 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2km। तो आपका आंसर क्या आ गया 2km। सिंपल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट एज सिंपल, बट समझने की बात इतनी थी कि आपको 2 कंडीशन दी थी। तो पहले बोला था कि अपेरेंटली में क्या होगा 4km हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे में बोला कि v max आधा हो जाएगा, तो इस v के बदले अपन क्या रखेंगे पूरा, इस v के बदले रखेंगे अपन पूरा v max इंटू एस अपॉन km प्लस एस। तो अपॉन में कितना आ गया आपका 2, क्योंकि दोनों v के इक्वल्स हो गए, तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी v max इंटू एस अपॉन 4km प्लस एस इज इक्वल टू हाफ बराबर। आप इसको दोनों के इक्वेशन को सामने लाके जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा s इक्वल्स टू 2km। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। तो हमने अलग अलग डोमेन से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, हमने पीआई निकाला, हमने एंजाइम के क्वेश्चन सॉल्व करे, प्लस हम लोगों ने और क्या करा, हम लोगों ने एब्जॉर्बेंस के क्वेश्चंस भी देखे, है ना। अब आप इसको देखो वापस, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द पीएच ऑफ वाटर इन लोनार लेक वाज फाउंड टू बी, पीएच कितना मिला उन्हें 10.5, 10.3, 10.1, 10.4, 10.7 एंड 10.4। ठीक है, टोटल कितने वैल्यूज मिले उनको पीएच के 6। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, गिवन, क्या गिवन दिया है उन्होंने पीएच, कितने वैल्यूज दिए हैं 6। क्या बोला है, फॉर द मेजरमेंट टेकन वंस डेली ओवर हाउ मेनी डेज, ओवर 6 days। ठीक है, व्हाट वुड बी द एवरेज पीएच ऑफ द लेक वाटर ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपको एवरेज निकालने को बोला है। एवरेज में क्या होता है, एवरेज में होता है सम ऑफ ऑल वैल्यू, एवरेज में होता है सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, ऐसे करके हम इसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, एवरेज जब भी आपको निकालना है तो फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो गिवन में क्या है, पीएच दिया है, कितने पीएच दिए हैं 6, सबको सम करो, 10.5 प्लस 10.3 प्लस 10.1 प्लस 10.4 प्लस
10.7 प्लस 10.4 और ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं आपके 6। सम करके जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10.46। ठीक है, तो ये रहा आपका राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इससे ज्यादा बायो वाले मैथमेटिक्स को झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज, है ना। होप इसने आपको कोई होप दी होगी कि आप गेट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, द एब्जॉर्बेंस ऑफ 5 into 10⁻⁻4 सॉल्यूशन ऑफ टाइरोसिन। ठीक है, मतलब वापस से हमें क्या देखना पड़ेगा, गिवन क्या देखना पड़ेगा, इसके अंदर हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है आपको, एब्जॉर्बेंस। ठीक है, एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ना। तो एब्जॉर्बेंस ऑफ इतना सॉल्यूशन कितना 5 into 10⁻⁻4, तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको 5 into 10⁻⁻4। सॉल्यूशन ऑफ टाइरोसिन at 280 नैनोमीटर वेवलेंथ इज 0.75, एब्जॉर्बेंस दिया है आपको 0.75। दी पाथ लेंथ ऑफ द क्यूवेट, है ना, क्या दिया है आपको साथ में यहाँ पे, पाथ लेंथ कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, द मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या निकालना है आपको निकालना है मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, ये फाइंड करना है, ये नहीं दिया है। एट द गिवन वेवलेंथ इन पर मोल पर सेंटीमीटर में निकालना है, यूनिट आपको गिवन है। ठीक है, करेक्ट आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर इज, आपको करेक्ट आंसर निकालना है। एज यूजुअल फॉर्मूला लगेगा आपका A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, इस बार एब्जॉर्बेंस दिया है 0.75 इज इक्वल्स एप्सिलॉन आपको निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 5 into 10⁻⁻4 into 1 सेंटीमीटर, आपको क्या दिया है यहाँ पे, पाथ लेंथ। ठीक है, सिंपल क्या करोगे 0.75 अपॉन ये यहाँ आ जाएगा 1 की वैल्यू से वो नहीं होगा तो एप्सिलॉन हो गया 5 into 10⁻⁻4 है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान में देना, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमेशा पॉइंट्स को हटा के काम करो, तो ये हो जाएगा 75/5। ठीक है, इनटू अपॉन में कितना है 10⁻⁻4, यहाँ से 2 पॉइंट आपने हटाए तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, मतलब 10⁻², लाइक दिस। जब अपॉन में माइनस हो ना तो ये ऊपर जाके प्लस का हो जाता है, तो आपने कर दिया 75/5 इंटू 10⁻4 अपॉन 10⁻²। 2 कहाँ से आया, पॉइंट हटाए तो ये 100 आया ना, उसके ऊपर 2 लिख लो। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करोगे तो बचेगा 10⁻², मतलब 100। ठीक है, कितना बचेगा 100। अब इसको करो 5 1 5 है ना, और 1 and 5 15, कितना आएगा 15। तो आंसर कितना आया 15 इंटू 10⁻², मतलब इन शॉर्ट 1500 पर मोल पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1500। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कोई भी आपको क्वेरी लगी हो, है ना, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। उसके अलावा कोई और न्यूमेरिकल्स अगर आप चाहते हो कि मैं सॉल्व कराऊं, इसमें और भी क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, आप इसको देखते रहना। आप हमें फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, हमारा ऑफिशियल चैनल है उपलब्धि_ऑफिशियल। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी ताकि गेट तक आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, अभी हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है, आप ऐप पे आके उसके देख सकते हैं। प्लस ऑफलाइन हम लोग इंदौर में हमारा सेंटर है, आप यहाँ अगर यहाँ है तो विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस हम लोग रन कर रहे हैं और ऑफर्स भी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड डू कनेक्टेड। थैंक यू।